तो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। डीआरडीओ के महासीरीज में हम लोग कई चैप्टर पढ़ चुके हैं। डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिजल्ट भी आ चुका है कल के डेट में। आप लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और आगे स्किल टेस्ट के लिए बधाई हो, आप आगे का तैयारी कर सकते हैं। इसी सीरीज़ में आगे हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर आज हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ेंगे। सिंक्रोनस मोटर जो अल्टरनेटर से संबंधित है, अल्टरनेटर के समान ही है इसका कंस्ट्रक्शन। तो देखते हैं सिंक्रोनस मोटर का क्या होता है और किस तरह से इसका प्रोसेस है, यहाँ से निकलने वाले क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर का हम लोग आज पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो एक नया चैप्टर है सिंक्रोनस मोटर, जो कि आपको यहाँ बैकग्राउंड में दिखाया जा रहा है। अल्टरनेटर की तरह इसमें भी, सिंक्रोनस मोटर में भी आपको रोटर होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है, रोटर वाइंडिंग होता है। ये दोनों इन रिंग है, बीच में बेरिंग है और ये अपना टर्मिनल बॉक्स है। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। सिंक्रोनस मोटर को तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है। तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है, हिंदी में हम लोग तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। तुल्यकालिक का मतलब है कि ये जो मोटर है तुल्यकालिक स्पीड पर चलती है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, इसलिए इस मोटर को हम लोग सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। इसका कुछ डिटेल है, इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका आगे चलेंगे। तो क्या कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को तुल्यकालिक मशीन कहते हैं। ऑलरेडी हम बता चुके, ये जो मशीन है या मोटर है ये सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो अपना 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके वाइंडिंग में जो फ्लक्स दौड़ता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है और वहाँ से इंडक्शन के थ्रू रोटर घूमने लगता है। लेकिन रोटर का स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है इंडक्शन मोटर में। बट यहाँ जो सिंक्रोनस मोटर है ये क्या होगा, इसका जो रोटर होगा सिंक्रोनस स्पीड पर ही घूमेगा। कैसे घूमेगा आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अल्टरनेटर तथा तुल्यकालिक मोटर की संरचना लगभग क्या होता है, समान होता है। ऑलरेडी बता चुके हैं। तुल्यकालिक मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, मतलब ये जो मोटर है सिंक्रोनस मोटर ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, स्वतः स्टार्ट नहीं होता। इसको स्टार्ट करने के लिए अलग से प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तुल्यकालिक मोटर AC 3 फेज और DC सप्लाई पर कार्य करती है, मतलब इस मोटर को परिचालन में लाने के लिए, चलाने के लिए 3 फेज AC चाहिए और DC चाहिए। ठीक है, दो तरह का सप्लाई चाहिए, दो तरह का सप्लाई चाहिए। पहला 3 फेज AC सप्लाई चाहिए और दूसरा DC सप्लाई भी चाहिए। ठीक है, दो तरह का इसमें सोर्स चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर के बहुत बड़े रेंज, लैगिंग से लेकर लीडिंग पर कार्य कर सकती है। तुल्यकालिक मोटर को हम लोग इसीलिए जाना जाता है, यह मोटर इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये पावर फैक्टर के बहुत बड़े रेंज पर कार्य कर सकता है, मतलब लीडिंग पे भी काम करवा सकते हैं हम लोग और लैगिंग पे भी काम कर सकते हैं। इसलिए इस मोटर का एकमात्र उपयोग, तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर का एकमात्र उपयोग कहाँ होता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए। जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है, पावर सब स्टेशन होता है, वहाँ पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए इस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए जनरेटिंग स्टेशनों पर किया जाता है। ठीक है, तो ये था सिंक्रोनस मोटर से संबंधित कुछ टर्म। अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं तुल्यकालिक मोटर के स्पीड, पोल संख्या और सप्लाई की आवृत्ति पर क्या क्या मतलब कैसे निर्भर करता है। ठीक है, तो सेम जैसे कि इंडक्शन मोटर में होता है NS = 120 F/P, इस मोटर में भी वही फार्मूला कार्य करेगा। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड होगा क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर और पोल पर। इसका जो है सिंक्रोनस स्पीड बड़ा 120 F/P होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अगर यहाँ पे हम पोल की संख्या 2 रख देते हैं, पोल की संख्या 2, तो F का मान ऑलरेडी भाग का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अगर पोल की संख्या 2 हम लोग रखते हैं तो NS कितना हो जाएगा, 120 × 50 बट्टा पोल की संख्या, मतलब 3000 RPM। पोल की संख्या 2 के जगह 4 कर देते हैं। ठीक है, तब
NS बराबर क्या होगा 120 इंटू 50/4 बराबर 1500 RPM। कहने का मतलब ये है कि जब पोल की संख्या कम है तो रोटर का स्पीड अधिक है, पोल की संख्या अधिक है बढ़ा दिए तो स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। मतलब सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड है फ्रीक्वेंसी और पोल पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होगा और पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। पोल की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल कभी कभी पूछ देता है कि बताइए पोल की संख्या बढ़ेगा तब सिंक्रोनस स्पीड पर क्या असर पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है पोल के व्युत्क्रमानुपाती। पोल की संख्या बढ़ाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा, घटेगा, जो कि ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल के रूप में बता चुके, ठीक है। यहाँ पे तुल्यकालिक मोटर का वर्किंग समझने से पहले थोड़ा सा 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका संरचना अथवा वर्किंग समझ में आएगा, ठीक है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये रोटर हो गया, R फेज, Y फेज, B फेज, ठीक है। अभी हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग थोड़ा समझ रहे हैं, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, रोटर होता है और स्टेटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है। स्टेटर में 3 फेज फील्ड वाइंडिंग होता है। जैसे ही सप्लाई R फेज में आता है तो R फेज मैग्नेटाइज होता है, कुछ समय के बाद B में, फिर कुछ समय के बाद Y में। तो जैसे ही इसमें 3 फेज सप्लाई हम लोग देते हैं तो यहाँ स्टेटर में क्या होता है, चारों तरफ फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जैसे ही 3 फेज सप्लाई हम लोग देते हैं RYB फेज के वाइंडिंग में तो इसके चारों ओर क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और फ्लक्स अपने पथ में चलने लगता है। तो जिस स्पीड से फ्लक्स चलता है इसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो जब इसके चारों ओर फ्लक्स चलने लगता है तो इसके बीच में हमारा शॉर्ट सर्किट कंडक्टर मतलब रोटर है रखा हुआ। तो रोटर में क्या होता है, इंडक्शन के कारण कुछ EMF उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। रोटर में क्या होता है, कुछ EMF उत्पन्न हो जाता है। 3 फेज सप्लाई हम लोग कहाँ दिए हैं, यहाँ 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग में दिए हैं। जैसे स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई आता है तो वहाँ फ्लक्स डेवलप होता है, फ्लक्स चारों ओर घूमने लगता है। तो इसके बीच में जो हमारा रोटर रखा हुआ शॉर्ट सर्किट कंडक्टर, इसमें इंडक्शन के कारण कुछ EMF उत्पन्न हो जाता है। और लेंज बताया था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कभी भी जब EMF उत्पन्न होगा तो हमेशा जिस कारण से उत्पन्न होगा उसका विरोध करेगा। तो यहाँ जो EMF उत्पन्न हो रहा है किसके कारण हो रहा है, फ्लक्स के कारण। तो ये फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध ऐसे करेगा कि जिस स्पीड से यह फ्लक्स चल रहा है ये रोटर क्या होगा, फ्री होता है, ये भी घूमने लगेगा, ठीक है। और सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने का कोशिश करेगा, लेकिन कभी भी सिंक्रोनस स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। इस तरह से रोटर हमारा घूमने लगता है। तो रोटर जिस स्पीड से घूमता है उसको हम लोग रोटर स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटर स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर 2 बात समझना है, फ्लक्स जिस स्पीड से चलता है उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं और जिस स्पीड से रोटर चलता है उसको रोटर स्पीड कहते हैं, ठीक है। इस दोनों के स्पीड में अंतर होता है। रोटर स्पीड कभी भी फ्लक्स के स्पीड के बराबर नहीं होगा, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होगा या तुल्यकालिक स्पीड के बराबर नहीं होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में यही चीज़ क्या होता है, इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस मोटर में यही चीज़ क्या होता है, थोड़ा अलग हो जाता है। सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा, जो हमारा फ्लक्स का स्पीड है, ठीक है, इसका देखिए 3 फेज वाइंडिंग है, 3 फेज सप्लाई है। तो यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड डेवलप होगा जब इसको सप्लाई देंगे, इसमें जब सप्लाई देंगे, चार्जर लेके आओ, बंद हो गया।
तो इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में यही अंतर है कि जो अपना सिंक्रोनस मोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। इसका जो रोटर चलेगा वो किस स्पीड से चलेगा, सिंक्रोनस स्पीड से। इसके बाइंडिंग में जो फ्लक्स डेवलप होगा, जिस स्पीड से फ्लक्स चलेगा उसी के स्पीड से इसका रोटर भी चलेगा, इसीलिए इसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ठीक है, लेकिन इंडक्शन मोटर में बताएं आपको कि सिंक्रोनस स्पीड से कभी भी उसका रोटर नहीं चल पाता। ठीक है, तो आगे हम लोग को ये समझ में आ चुका है कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसका जो रोटर होगा वो सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगा। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं सिंक्रोनस मोटर में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें ऑलरेडी हम बता चुके हैं सिंक्रोनस मोटर में दो तरह का सप्लाई चाहिए। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में कितने तरह का सप्लाई चाहिए, दो तरह का, 3 फेज AC सप्लाई चाहिए, इसके अलावा इसमें क्या चाहिए, DC सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो इसका जो स्टेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, AC सप्लाई। ठीक है, इसके स्टेटर में, ये स्टेटर हो गया, इसके स्टेटर में हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज AC सप्लाई देते हैं। और इसका जो रोटर होता है, ठीक है, इसका जो रोटर होगा जो घूमेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, DC सप्लाई देते हैं, इसमें DC सप्लाई देते हैं। ठीक है, और इसके स्टेटर में पोल फेस पर बीच में क्या करते हैं हम लोग, डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, जो कि आगे दिखाया गया, इसमें अभी नहीं दिखाया गया। तो जो फील्ड वाइंडिंग होता है सिंक्रोनस मोटर में कहाँ होगा, रोटर पर होगा। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग कहाँ होगा, रोटर पर होगा, जिसमें DC सप्लाई देके उसको एक्साइट करेंगे। ठीक है, रोटर में जो DC सप्लाई देते हैं उसको एक्साइटेशन हम लोग कहते हैं। DC सप्लाई देके एक्साइट करेंगे। और स्टेटर में कौन सा सप्लाई देना है, 3 फेज AC सप्लाई। ठीक है, रोटर में DC सप्लाई, स्टेटर में 3 फेज AC सप्लाई। इसका जो रोटर होगा वो सेलिएंट पोल रोटर मैक्सिमम होता है, कभी कभी सिलेंड्रिकल भी होता है। ठीक है, कभी कभी सिलेंड्रिकल रोटर भी होता है, ऐसे मैक्सिमम सेलिएंट पोल रोटर होता है। ठीक है, इसका ये कंस्ट्रक्शन हुआ। इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, मतलब स्वतः चालू नहीं होगा, इसको चालू किया जाता है अलग से। ठीक है, तो इसको क्या होता है, ये काम कैसे करता है, जब इसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, 3 फेज सप्लाई दे देते हैं तो इसके चारों ओर स्टेटर में क्या होगा, फ्लक्स दौड़ने लगेगा। जो फ्लक्स होगा सिंक्रोनस स्पीड पर दौड़ने लगेगा। और इसके बीच जो रोटर है इसमें भी वाइंडिंग होता है। ठीक है, स्टेटर में भी वाइंडिंग होता है, रोटर में भी वाइंडिंग होता है। इस रोटर में हमको क्या करना है, DC सप्लाई देना है। ठीक है, DC सप्लाई देना है। तो DC सप्लाई जब देंगे हम लोग तो ये क्या होगा, मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, इसका जो रोटर है इसको घुमाना पड़ता है। ठीक है, और तो इसीलिए इसको घुमाना पड़ता है, इसीलिए इसका जो रोटर को सिंक्रोनस स्पीड तक ले जाने के लिए अलग से हमको व्यवस्था करना पड़ता है। ठीक है, कौन स्पीड तक, सिंक्रोनस स्पीड तक। तो इस मोटर को जब चालू करते हैं उस समय हम लोग DC सप्लाई से नहीं जोड़ते हैं। क्या करते हैं, शुरू में 3 फेज AC सप्लाई स्टेटर में दे देते हैं और इसका जो रोटर है इसको कपलिंग कर देते हैं बाहर किसी मशीन से, DC शंट मोटर से या इंडक्शन मोटर से जोड़ के रखते हैं। तो जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है ये घूमता है। ठीक है, इसके शाफ्ट से इसको जोड़ कर रखते हैं और इसमें सप्लाई देते हैं। जब ये इसका स्टेटर में सप्लाई दे कर रखते हैं, ठीक है, जो नया मशीन जुड़ा रहेगा इसको चालू करेंगे, इसको चालू करेंगे, ये जुड़ा रहेगा इसके रोटर से। तो जब तक ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर ना पकड़ ले, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पर जब घूमने लगेगा तब हम क्या करेंगे, इसमें DC सप्लाई चालू कर देंगे और जो बाहरी मोटर चालू किए थे उसको बंद कर देंगे। इस तरह से इसका जो रोटर होगा वो फ्लक्स के साथ मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स जिस स्पीड से घूम रहा है इसकी स्पीड जब ये पकड़ लेगा अलग से तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है, मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है। ठीक है, और जब लॉक हो जाएगा तो इसका जो रोटर होगा फ्लक्स के साथ साथ चलेगा। फ्लक्स के साथ साथ चलने का मतलब इसका रोटर कैसे चलेगा, सिंक्रोनस स्पीड पर चलेगा। इस तरह से यह मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर कार्य करता है। इसलिए इस मोटर का जो गति होगा वो स्थिर होगा। ठीक है, मोटर की गति क्या होगा, स्थिर होगा। मोटर का स्पीड स्थिर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब इतना प्रिसाइज होता है
कि अगर 4 पोल का स्पीड कितना होता है 1500 आरपीएम होता है ना, 4 पोल का स्पीड कितना होता है 1500 आरपीएम, तो इस मोटर का स्पीड न तो 1499 हो सकता है और न ही 1501 हो सकता है। इसका स्पीड कितना होगा, कभी भी 1500 ही होगा, पूरी 1500 ही होगा, 1 आरपीएम में भी वेरिएशन नहीं रहेगा। इसलिए इस मोटर को जाना जाता है, ठीक है, इसलिए इस मोटर को जाना जाता है और इसका नाम है सिंक्रोनस मोटर या हिंदी में इसको तुल्यकालिक मोटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। आई होप आपको इसका वर्किंग समझ में आ गया होगा। एक बार और आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो उसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है और इसको चालू करने के लिए 2 तरह का सप्लाई चाहिए, 3 फेज एसी सप्लाई जो कि स्टेटर को दिया जाता है और डीसी सप्लाई जो कि रोटर को दिया जाता है। सिंक्रोनस मोटर में दोनों जगह वाइंडिंग होता है, स्टेटर में भी वाइंडिंग होता है, रोटर में भी वाइंडिंग होता है, ठीक है। रोटर को फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, स्टेटर में जो 3 फेज का एसी सप्लाई होता है उसको स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। और यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए इस मोटर के स्टेटर में सप्लाई दे के छोड़ देते हैं और रोटर को बाहरी कोई मशीन से जोड़ के सिंक्रोनस स्पीड तक घुमाया जाता है। जब सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लेता है तब हम उसमें क्या करते हैं, डीसी सप्लाई चालू कर देते हैं और जो बाहरी मोटर चला रहे थे उसकी स्पीड पकड़ाने के लिए उस मोटर को अलग कर देते हैं। इस तरह से यह मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है, ठीक है। मैग्नेटिकली लॉक होकर इसका रोटर स्टेटर के साथ सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है और इसका स्पीड बिल्कुल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो जैसा कि हमने बताया, इसका जो रोटर होता है घूमने वाला भाग, फील्ड वाइंडिंग कहाँ होता है, रोटर पर होता है। और इस रोटर में जो हम अलग से सप्लाई देते हैं जिसको एक्साइटेशन कहते हैं, एक्साइटेशन, ठीक है। इसके रोटर में जो सप्लाई देते हैं इसको एक्साइटेशन कहते हैं। इसी एक्साइटेशन के आधार पर सिंक्रोनस मोटर 2 तरह का होता है, ठीक है। जब हम इसके फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई देके एक्साइट करेंगे तब उसको हम बोलेंगे एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। और जब इसके रोटर में सप्लाई नहीं देंगे तब उसको बोलेंगे नॉन एक्साइटेड, ठीक है। तो पहला टाइप है नॉन एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर और दूसरा है डीसी करंट एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर कितने तरह का होता है, अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन मेथड, नॉन एक्साइटेड मोटर और डीसी करंट एक्साइटेड मोटर, ठीक है। तो पहला हम लोग नॉन एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर देखेंगे कि नॉन एक्साइटेड मतलब इसमें क्या होगा, ये भी सिंक्रोनस स्पीड पर चलेगा बट इसका जो फील्ड वाइंडिंग होगा या रोटर होगा उसको एक्साइट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, in this type of motor the rotor is magnetized by the external stator magnetic field, ठीक है। इसका जो रोटर मैग्नेटाइज होगा वो एक्सटर्नल जो स्टेटर फील्ड वाइंडिंग में जो मैग्नेट बनेगा उसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें अलग से सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड एंड द रोटर हैज ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रोटर के पास क्या होगा, स्थिर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, कांस्टेंट। इन दिस टाइप to make the rotor high retentivity steel such as cobalt steel is used, मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा रोटर है उसको हम एक्साइट अलग से तो नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जो जब हम स्टेटर में सप्लाई देंगे उसके मैग्नेट से ये क्या होगा, एक्साइट होगा, ठीक है। तो ऐसा होने के लिए जो हमारा रोटर होता है वो ऐसे पदार्थ का बनाएंगे जो जिसमें एक्साइटेशन का गुण अधिक हो, ठीक है। रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी पदार्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए रोटर, इसका कैसा होगा, हाई रिटेंटिविटी, मतलब इसको मैग्नेटाइज होने के लिए उच्च धारण शक्ति होना चाहिए, उच्च धारण शक्ति, मैग्नेट बनने के लिए उसमें उच्च धारण शक्ति होना चाहिए, ठीक है। रोटर हाई रिटेंटिविटी स्टील, उच्च धारण शक्ति वाले स्टील का यूज होता है, स्टील जो कि कोबाल्ट कहलाता है, ठीक है। मुख्य रूप से क्या यूज होगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है, हाई रिटेंटिविटी होता है, ये बहुत जल्दी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट बन जाता है, ठीक है, कोबाल्ट। इसीलिए इसको हाई रिटेंटिविटी स्टील कहा जाता है। क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट यूज करते हैं, हाई रिटेंटिविटी पदार्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दिस काउजेज 3 अदर क्लासिफिकेशन एज ए परमानेंट मैग्नेट
रिलक्टेंस मैग्नेट एंड हिस्टेरेसिस मोटर। तो जो नॉन एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है यह 3 तरह का होता है, जिसमें आगे हम लोग देखेंगे पहला परमानेंट मैग्नेट, दूसरा रिलक्टेंस मोटर, तीसरा हिस्टेरेसिस मोटर। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टाइप जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मोटर मतलब ये तीनों क्या है, एक्साइटेशन इसमें अलग से नहीं करना है, ऑलरेडी बता दिए। इसका जो रोटर होगा वो हाई रिटेंटिविटी पदार्थ कोबाल्ट का बना होता है, जो फील्ड से ऑटोमेटिक एक्साइट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है स्थायी चुंबक। इसमें क्या होता है, स्थायी चुंबक वाले में इसका जो रोटर होता है इसी में हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल मिला देते हैं रोटर वाले पदार्थ में। देखिए यहाँ कह रहा है इन परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर में ए परमानेंट मैग्नेट इज यूज अलोंग विथ स्टील फॉर रोटर डिजाइन। इसका जो रोटर का डिजाइनिंग होता है तो स्टील के साथ उसमें क्या होता है, स्थायी चुंबक मिला दिया जाता है। ठीक है, स्थायी चुंबक मिला दिया जाता है, स्टील के साथ स्थायी चुंबक मिला दिया जाता है, इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है। दे हैव ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द रोटर। इस कारण से क्या होता है, ये फील्ड से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बना देता है रोटर में। सो इंडक्शन वाइंडिंग कैन नॉट बी यूज फॉर स्टार्टिंग। ठीक है, तो इसलिए इसको अलग से इंडक्शन वाइंडिंग स्टार्ट करने के लिए अलग से इंडक्शन वाइंडिंग की आवश्यकता नहीं है, ये क्या हो जाता है, सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बीइंग यूज एज गियरलेस एलिवेटर मोटर। तो स्थायी प्रकार का जो सिंक्रोनस मोटर है इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, गियरलेस एलिवेटर मोटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मोटर हम लोग देखेंगे जो नॉन सिंक्रोनस है, ये भी रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, रिलक्टेंस मोटर दूसरा है, इसमें भी रोटर क्या होगा, ये सेल्फ एक्साइटेड होगा। ठीक है, अपने आप एक्साइट होगा, इस तरह का मटेरियल से बना होगा। इसको देखेंगे रिलक्टेंस मोटर, ये बहुत ही वीवीआई मोटर है, अक्सर एग्जाम में आता है। इसका यूज कहाँ होता है रिलक्टेंस मोटर का, इस मोटर में स्टेटर 2 प्रकार के बना होता है। ठीक है, जो स्टेटर होता है वो 2 टाइप का बना होता है। यह एक कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस मोटर का टाइप है, तो जो भी सिंक्रोनस मोटर होगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, इतना तो पता है। आवृत्ति और वोल्टेज परिवर्तन से इसकी स्पीड बदली जा सकती है। अगर किसी कारणवश इसकी स्पीड में परिवर्तन वेरिएशन करने की आवश्यकता होगा तो क्या बदल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बदलेंगे, आवृत्ति और वोल्टेज या इसका सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, बदलेंगे, तब इसके स्पीड को हम वेरिएशन कर सकते हैं। यही चीज़ करने के लिए आगे एक VVFD हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, VVFD एक छोटा सा मशीन बनाया गया है जो मशीन को वेरिएबल वोल्टेज मतलब वोल्टेज को वेरी करके देगा और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में भी परिवर्तन करके देगा, तब इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल करने के क्या क्या तरीका है, वहीं हम लोग VVFD के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो रिलक्टेंस मोटर का जो इस्तेमाल हैगा, इसका उपयोग सिग्नलिंग डिवाइस, रिलक्टेंस मोटर का उपयोग कहाँ करेंगे, सिग्नलिंग डिवाइस जैसे रेडियो वगैरह, टेप रिकॉर्डर वगैरह जो होता है, सिग्नलिंग डिवाइस, एम्पलीफायर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इस सब में इस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही प्रिसाइज मोटर होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइमर, फोटोग्राफ इत्यादि में इस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे रिलक्टेंस मोटर किस तरह से कार्य करता है और इसका यूज कहाँ होगा, क्या क्या कंस्ट्रक्शन होता है। नॉन एक्साइटेड मोटर में एक तीसरा मोटर है हिस्टेरेसिस मोटर। तो ये जो मोटर है हिस्टेरेसिस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस इफेक्ट क्या कहलाता है, डीसी मोटर में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं हिस्टेरेसिस इफेक्ट क्या, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, किसी भी मटेरियल को बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज में कुछ लॉस होता है, उसको हम लोग हिस्टेरेसिस इफेक्ट कहते हैं या हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। उसी नाम से मिलता जुलता ये नाम है हिस्टेरेसिस मोटर। ठीक है, इसको देखेंगे तो हिस्टेरेसिस मोटर एक स्पेशल डिजाइन करके बनाया गया है मोटर। ठीक है, इसका ये शाफ्ट हो गया और ये स्टेटर हो गया जो स्थिर रहेगा, और बाहर वाला भाग क्या होगा, रोटर होगा जो घूमेगा। ठीक है, तो रोटर में किसी तरह का वाइंडिंग नहीं होगा क्योंकि इसको एक्साइट अलग से नहीं करना है,
बाइंडिंग कहाँ होगा, स्टेटर में होगा, ठीक है। इसमें कॉइल लगा हुआ है, यहीं पे बाइंडिंग होगा। इसमें हम लोग जब सप्लाई देंगे तो स्वतः ही ये क्या हो जाएगा, एक्साइट होगा, एक्साइटेशन हो जाएगा और ये घूमने लगेगा, ठीक है। हिस्टैरिसीस मोटर जो है यह बिना आवाज़ किए बहुत ही प्रिसाइज मोटर है, ठीक है। हाई इनर्शिया से लो 0 स्पीड तक इसको हम चला सकते हैं। इसका फुल डिटेल पढ़ते हैं, क्या करें। यह मोटर कंटिन्यूअस, यह मोटर कंटिन्यूअस रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की उपस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। कंटिन्यूअस रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा तो ये चलता रहेगा। इसके रोटर में कोई बाइंडिंग नहीं होता और न ही स्लॉट होता है। इसका रोटर में कोई बाइंडिंग नहीं होता और न ही स्लॉट होता है। जाहिर सी बात है, इसको एक्साइट करना है नहीं तो स्लॉट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है। यह मोटर बिना किसी आवाज़ के चलती है, इसमें किसी भी प्रकार के 1% भी आवाज़ नहीं होता, ठीक है। यह मोटर हाई इनर्शिया वाले लोड को 0 स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड तक ड्राइव कर सकता है, क्योंकि इसका टॉर्क लोड पर निर्भर नहीं करता है। इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो लोड पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए बहुत ही हैवी लोड पर जो चलने वाला मोटर होता है, हाई इनर्शिया लोड वाले मोटर, उसके स्पीड को भी 0 टू मैक्सिमम ये कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। 0 टू सिंक्रोनस स्पीड तक घटा बढ़ा सकता है। इसके अंदर का भाग एल्युमिनियम का बनाया जाता है, क्योंकि यह हल्का होता है, ठीक है। इसको वेटलेस बनाने के लिए एल्युमिनियम का बनाते हैं। इसका उपयोग ध्वनि उपकरणों, टाइमिंग डिवाइस, हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर में होता है। अक्सर एग्जाम में आता है ध्वनि उपकरणों में प्रयोग की जाने वाले मोटर का नाम, ठीक है। तो कौन सा मोटर होगा, हिस्टैरिसीस मोटर होगा। ध्वनि उपकरणों में इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इस मोटर में किसी भी प्रकार का साउंड नहीं होता है, इसलिए ध्वनि उपकरणों में यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें साउंड होगा तो वहाँ क्या करेगा, जो हमारा डिवाइस होगा उसमें इफेक्ट डालेगा। आई होप आप सिंक्रोनस मोटर जो नॉन एक्साइटेड 3 तरह का होता है, परमानेंट मैग्नेट, रिलक्टेंस मैग्नेट और हिस्टैरिसीस मैग्नेट मोटर, ये तीनों आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग नॉन एक्साइटेड ऑलरेडी बता चुके हैं आपको।